जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में कई बार आए हैं और जिन्हें आने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए हमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। सुवक्ता उसे बोलते हैं जो अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे सुवक्ता कहते हैं। और वक्ता किसे कहते हैं? जो अपनी बातों को रखता है वो क्या कहलाता है? सुवक्ता। और नेता जो दूसरों का नेतृत्व करता है वो क्या कहलाता है? नेता। और जो बिना समझे कुछ भी बोलता रहता है वो क्या है? वाचाल है। जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन, सचेत। तो जागृत शब्द का विलोम है सुषुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सजग शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार, सावधान। तो सजग शब्द का पर्याय पहरेदार नहीं है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो महाकवि दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद्र। रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, प्रेम, आंसू, इंद्रजाल, आंधी। यह तमाम सारी जयशंकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जो हिंदी के जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, कफन जैसी तमाम रचनाएं दी है। किशोरीलाल गोस्वामी की महत्वपूर्ण दो रचनाएं हैं रजिया बेगम और त्रिवेणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवित्री। पहला ही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। तो व्याकरण के वचन का सही अर्थ है संख्या। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सब क्या बताते हैं? संख्या को बताते हैं। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा परिणाम बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। तो परिणाम बोधक विशेषण कौन है? थोड़ा है। चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरकट का पर्यायवाची, मरकट का मतलब होता है बंदर। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक, ममता, ममता जो है भाववाचक, अच्छाई भाववाचक, रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन पुस्तक क्या है? पता नहीं, गणित की पुस्तक है कि हिंदी की पुस्तक है, तो पूरे पुस्तकों की बात कर रहा है तो जातिवाचक संज्ञा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ शब्द का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालब, मूर्ध। तो फ शब्द का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, पहला दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य को श्रव्य और दृश्य दोनों भागों में बांटा गया है। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पठन का अर्थ है सस्वर पठन, मतलब बोल कर पढ़ना किसी भी चीज को। जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो जो लिखा हुआ है उसको बोल कर पढ़ा रहे हैं तो ये सस्वर वचन है। और मौन वाचन, मन में ही पढ़ रहे हैं, आवाज बाहर नहीं निकल रही, वो क्या है? मौन वाचन है। तो पठन का अर्थ है पहला और दूसरा दोनों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, पहला और दूसरा। तो मौन वाचन का उद्देश्य है पहला और दूसरा। वाचन का अभ्यास तब होगा जब हम सस्वर वचन बोलेंगे, सस्वर वाचन करेंगे तो क्या होगा? तब वाचन का अभ्यास होगा। लेकिन मौन वाचन में वाचन की गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण होता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आदि मतलब पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह कहलाता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास।
तो शब्दांश के ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। और ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किस प्रणाली के छात्रों को सक्रियता बनी रहती है? किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में छात्रों की सक्रियता बनी रहती है। जागृत शब्द का विलोम शब्द है, यह मैंने करा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाली भाव, संकोच। संकोच भी शिक्षा में बाधक है। झिझक, शर्मिला, मतलब यह सभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाधक हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 4, 6, 8, 10। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। पुस्तक निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। तो पुस्तक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। लिपि विकास का प्रथम सोपान है। वर्ण लिपि, चित्र लिपि, अक्षर लिपि, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो लिपि का जो प्रथम सोपान है वो चित्रलिपि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है कूट, घन, पादप, आंगार। तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द कूट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। क, ख, ब, ग। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण उनसे कहते हैं जो पहला, तीसरा, पांचवें स्थान पर हो। जैसे क हुआ, ग हुआ, अंग हुआ, ये क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में पहला और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। तो अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो अल्प प्राण ध्वनि ख नहीं है। क भी है, ब भी है, ग भी है, लेकिन ख अल्प प्राण नहीं है। ख क्या है? महाप्राण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ अह वर्ण कहलाते हैं अयोगवाह, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन। तो अ अह अयोगवाह कहलाते हैं। कामायनी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।